नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, वीडियो वैसे मैंने एक ही दिन नहीं बनाई है कल, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ मिस हो गया है। एक एक करके आप सभी के साथ शॉर्ट में पहले चीजें शेयर करता हूं, फिर डिटेल में उन्हें कवर करूंगा। सबसे पहले अगर स्टॉक मार्केट के लिहाज से देखा जाए तो परसों बजाज फाइनेंस ने बोनस दिया, डिविडेंड दिया, स्टॉक स्प्लिट दिया, नंबर्स भी अच्छे दिए और शेयर का प्राइस क्रैश हो गया 5%। न केवल बजाज फाइनेंस का हुआ, बजाज फिनसर्व का भी शेयर टूटता हुआ दिखा हमें ओपन मार्केट में। बात करें अगर निफ्टी की एक्सपायरी की, तो जैसा कि आप सभी के साथ वेंसडे को शेयर कर गया था, एग्जैक्टली वही हुआ। क्लियरली बोला था कि 24,425 के ऊपर ही लेना है, अदरवाइज केवल एक पिक्चर चल रही है, कुछ मत करना। कल पूरे दिन निफ्टी ने कुछ नहीं किया, 24,300 24,400 की रेंज में झूलता रहा। ऊपर में तो 24,400 टच भी नहीं किया है, एग्जैक्टली 396 का हाई है। नीचे की हमारी आपकी बात थी नहीं, और लेवल दिया था नीचे 24,250 से 200 का सपोर्ट ले लेगा। यहां पे एग्जैक्टली 24,198 का लो लगाया है, और वो लो भी ऐसा नहीं है आपको टाइम दिया होगा, वो तुरंत नीचे गया, तुरंत ऊपर आ गया लास्ट मोमेंट पे। आई थिंक वो बाजार रिएक्ट करता हुआ दिखा, वो इंडिया पाकिस्तान की न्यूज पे। अब इंडिया पाकिस्तान की न्यूज की तरफ आते हैं, थोड़ा हमें पीछे जाना पड़ेगा दोस्तों। कल की ही बात है, लेकिन कल सुबह 2 बजे यानी कि अर्ली मॉर्निंग भी नहीं कहूंगा, लेट नाइट कहूंगा उसे मैं। तो उस समय में ट्रैवल कर रहा था, खबर आती है दोस्तों एक बिग ब्रेकिंग डायरेक्टली पाकिस्तान से। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस की तरफ से न्यूज आती है ऑफिशियल लेवल पे, और वो कहते हैं रात 2:41 सुबह, 12 बजे के बाद सुबह ही बोल सकते हैं, ना रात में भी कह सकते हो आप, लेकिन वो दिन थर्सडे का था यानी कल का था। खबर आती है पाकिस्तान इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अतुल्ला तरार, Pakistan has credible intelligence that India intends to launch a military strike within next 24 to 36 hours. Says any act of aggression will be met with a decisive response. ये ट्विटर पे पोस्ट आई भाई साहब, एक्स पे प्रॉपरली ऑफिशियल है, कोई रूमर नहीं थे। यानी कि थर्सडे सुबह 2:45 बजे पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत स्ट्राइक कर सकता है पाकिस्तान पे 24 से 36 घंटे में। अभी तक 36 घंटे तो नहीं हुए, लेकिन 24 घंटे से तो ज्यादा हो गए हैं। उसके बाद क्या डेवलपमेंट हुए वो बताता हूं। पाकिस्तान का बाजार क्रैश हो गया। क्रैश भी क्या कहोगे, 3,500 पॉइंट टूटा है, बट 3,500 पॉइंट उनके लिए होता कितना है, 2.5-3%। बाकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। फिर कहीं ना कहीं मार्केट में ऐसा बना कि यार बाजार क्रैश हो सकता है, लेकिन बाजार ने इस खबर को टोटली अवॉइड कर दिया। जब कल थर्सडे मार्केट ओपन हुआ तो कुछ ऐसा रिएक्शन नहीं था कि हाँ भाई हमला हो सकता है, युद्ध बढ़ सकता है, टेंशन का माहौल डेवलप हो सकता है। बाजार न्यूट्रल ट्रेड करता रहा एक्सपायरी से रिलेटेड, और बिल्कुल फ्लैट लेवल पे ही ट्रेड करा पूरे दिन। एट द एंड लास्ट में एक डिप मारी और वापस से ऊपर भी आकर बंद हो गया। कल वैसे भी ज्यादा कुछ नहीं हो पाता है क्योंकि एक्सपायरी थी। तो जब आप डेटा ड्रिवन चीजें देखते हो ना, तो फिर वो डेटा ही काम करता है। फिर उस पर खबर या तो बहुत बड़ी हो, गैप डाउन गैप अप हो जाए तो बात अलग है, अदरवाइज कुछ नहीं होता। उसके बाद दोस्तों सबको लग रहा था कि 24 से 36 घंटे में हमला होने की तैयारी हो रही है, सब लोग इसी का इंतजार कर रहे थे, कोई फ्रेश डेवलपमेंट। उसके बाद कल 11:03 रात में खबर आती है, कल इंडिया इशू अ नोटिस टू एयर मिशन नोटेम and closes its airspace for Pakistan registered, operated or leased aircraft, airlines and military flights, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो ये बहुत सही किया, पहले पाकिस्तान ने हमारा एयर स्पेस रोका, अब भारत ने कल कदम उठाया, भारत ने इनका एयर स्पेस रोक दिया। जहां पे लीज पे जो एयरक्राफ्ट चलते हैं उनका भी रोक दिया, एयरलाइंस का भी, मिलिट्री फ्लाइट्स का भी, सबका कहीं ना कहीं एयर स्पेस रोक दिया। यानी अब वो भी हमारे देश से ट्रेवल नहीं कर सकते हवा में, समझ गए। उनका तो इतना सा देश है, हमारा है इतना बड़ा, आओ निकलो यहां से। कोई भी फ्लाइट कहीं भी जा रही होगी सब रुक गया, और हम तो इकोनॉमिकली बहुत मजबूत हैं, उनपे तो तेल के भी पैसे नहीं है, तो कोई फ्लाइट उनके वहां से उड़ती होगी ना अगर, तो बस हो गया उनकी बेड़ा गर्क, ठीक है जी। तो एक यहाँ पे ये खबर आती है 11:03। उसके बाद आगे बढ़े दोस्तों,
तो और भी कुछ न्यूज आती हैं बट इतनी बड़ी लेवल पे नहीं आई है कि कोई डेवलपमेंट हो गया हो फ्रेश या कुछ स्ट्राइक वगैरह से रिलेटेड, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और अभी 11:11 का समय हो रहा है जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं, तो इसको लेकर सिर्फ इतनी ही डेवलपमेंट है। अब ये स्ट्राइक होगी कब होगी देखने वाली बात है। बाकी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस खुद ही गलत पड़ रही है कि भैया स्ट्राइक कर रहे हैं। एक बार अमेरिका ने कहा था कि 24 घंटे के अंदर अंदर हमला हो सकता है उस पर, क्या कहते हैं, जब वो रशिया यूक्रेन चल रहा था शायद, या इसराइल हमास चल रहा था, और वो एग्जैक्टली 24 घंटे के अंदर, इनफैक्ट रशिया यूक्रेन ही था और वो हो भी गया था। बट अभी यहाँ पे तो पाकिस्तान का इंटेलिजेंस ही मुझे तो लग रहा है खराब है। तो ये सारे के सारे डेवलपमेंट हुए दोस्तों, बट अभी तक कोई बड़े लेवल पे इसको लेकर खबर नहीं है। बट ये एयर स्पेस बंद कर दिया है भारत ने, जो कि बहुत अच्छी बात है। इन्हें तो मारने की जरूरत नहीं है, इकोनॉमी से ही मार देंगे, सारी बात ये है। आगे बात करें दोस्तों तो यूएस की तरफ से भी बहुत कुछ होता हुआ दिख रहा है। भारत और यूएस के बीच में ट्रेड डील आने की संभावना थी ही थी, साथ ही साथ इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डिस्कशन चल रहा है, कॉमर्स टू कमेंस। इसको भी कहीं ना कहीं किया जा सकता है। मिंट की तरफ से खबर है, ये ऑफिशियल लेवल पे मिंट से है, कोई पर्टिकुलर पर्सन या ऐसे किसी ने नहीं बोला है। ठीक है, ये सारी चीजें होते हुए दिखी हैं। स्टॉक स्पेसिफिकेशन भरपूर हुआ है, जो मैं आप सभी के साथ दिन के दौरान आगे की वीडियो में शेयर करूंगा। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।